बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद आने वाली है तो हमने सोचा कि उसके लिए कोई डिश बनाई जाए। तो हम आज बना रहे हैं हरे मसाले की कलेजी। तो हरे मसाले की कलेजी के लिए हमने कलेजी ली है हाफ़ के जी। और इसके देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसको बहुत छोटा छोटा कर लेना है। इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप दही। अनियन है एक, इसको हमने बिल्कुल ऑमलेट की तरह, जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं उसमें डालते हैं, इस तरह काट लेना है। अच्छा जी, स्पाइसेस में इसके अंदर हम डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/4 टी स्पून। हमने धनिए को, ज़ीरा है, ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया, यानी कि भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून। और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। और ये है हरी चटनी। इसके अंदर मैंने छोटी हरी मिर्च ली है 6, और चंद पत्ते पुदीने के और हरे धनिए के। तो इसको मैंने पीस लिया है, ये बन गई है चटनी 1 टेबल स्पून। छोटी हरी मिर्च पीसी है मैंने। अच्छा जी, मिर्चें हैं इसमें, हरी मिर्च हैं 6, और स्पाइसेस मैंने ये लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल इसके अंदर जाएगा हाफ़ कप। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, अच्छा जी, हमने हाफ़ कप ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गरम होगा तो हम इसके अंदर एक प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसके अंदर हमने डाल दी है प्याज। हमने प्याज को पिंक कलर देना है, इसको बिल्कुल डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट पिंक कलर देना है। हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है प्याज को। प्याज को हमने लाइट पिंक कलर दे दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ताकि अच्छी तरह से भुने और इसके अंदर जो है कचपन ना रहे। अच्छा जी, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसको हमने 1 मिनट फ्राई किया। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कलेजी। ये हाफ़ के जी कलेजी है। अब हमने इसको इसके साथ भूनना है। अच्छा, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो ये कलेजी है, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, और ये बहुत जल्दी पक जाएगी, गल भी बहुत जल्दी जाएगी। तो आप इसके बड़े पीसेस नहीं रखिएगा, छोटे। देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके पीसेस बहुत छोटे हैं। अब हमने इसको इसके साथ फ्राई करना है। ऑयल गरम किया हमने हाफ़ कप। इसके बाद इसके अंदर हमने एक प्याज को डाला था। प्याज डालने के बाद जब वो पिंक हो गई तो हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और इसके बाद हमने इसके अंदर कलेजी डाल दी। और अब हम कर रहे हैं इसकी भुनाई। ये हमने इसके अंदर डाल दी है हाफ़ के जी दही। दही डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई मिर्चें और काली मिर्चें, और अब इसकी करेंगे भुनाई। हमने इसके अंदर दही डाल दी है, पिसी हुई मिर्च डाल दी है हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है हाफ़ टी स्पून। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। हमने फ्लेम जो है वो हाई रखा हुआ है, स्लो फ्लेम पे नहीं पका रहे हैं हम इसको। ये हमने हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है। हमने इसके अंदर दही डाल दी थी, पिसी हुई काली मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इसको चलाएंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा साइज़, कि मैंने जो बोटियाँ हैं उसका साइज़ छोटा कर दिया था। बोटी जो उसका साइज़ आपने छोटा कर लेना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर डाल देंगे हम हरी चटनी, जो हमने हरी चटनी बनाई थी। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे
हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। और अब हमने करनी है इसकी भुनाई। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो इसके बाद हमने ऊपर से 1 टेबल स्पून डालनी है कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालनी है। जी, हमने तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए थे और इसकी भुनाई कर ली है। कलेजी भी गल गई है और ये तैयार हो गई है। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको करना है मिक्स और ये मज़ेदार सी कलेजी तैयार हो गई है। और इसके बाद अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये बहुत ही झटपट सी जो है तैयार हो गई है हरे मसाले की कलेजी। आप इसको रूखा भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले हैं। थोड़ा डिफरेंट है। जो कलेजी आमतौर पर हम बनाते हैं टमाटर के साथ डालकर, उससे डिफरेंट है। आप पराठे चपाती के साथ खाएं, रूखी खाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद पर आप इसको ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।